हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है दोस्तों। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए होने वाला है जिसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए भी होने वाला है जो अभी अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू किया। ठीक है दोस्तों, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस कहीं मत जाइए और हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और सेशन का आनंद लीजिए और हमारे साथ बस बने रहिए। ठीक है, और एक बात बता दूं, आप सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन लीजिए और जितने भी सवाल हम पूछेंगे हर एक सवाल को आप लोग को बनाते हुए चलना है और एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है कि आप लोग से कितना सवाल बना है कितना नहीं बना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए हम सवाल पे आ गए हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल पे दे रखा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है कि 3 से किस प्रकार करके 111 लाया है, उसी प्रकार से 7 से आपको लाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लाइए। तो चलिए दोस्तों बताइए कि 3 से 111 को किस प्रकार संबंध है। जैसे प्रकार से 7 से आप लोग को वैसे ही लाना है। 7 से किस प्रकार से होगा, यहाँ पे कौन सा उत्तर होगा आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम 3 का क्यूब भी कर लेते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम हैं। और हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाते हुए चलना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसा है और क्लास कितना सवाल क्लास का कर पाया। ठीक है, और हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाइए कैसे बनेगा ये वाला। देखिए दोस्तों, अगर 3 में अगर हम लोग गुना 37 का कर देते हैं तो हम लोग का आ जा रहा है यहाँ पे 111। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग अगर 37 का भी अगर मल्टीपल 7 में कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 7 49। ठीक है, 49 के 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का हासिल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 21 और 4 25, तो हम लोग का 259 आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 259 किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो 259 हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे देखिए दे रखा है हम लोग का नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए ये भी सवाल पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से सीरीज चल रहा है यहाँ पे घटते क्रम में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, घटते क्रम में चल रहा है, तो अब किससे बनाना है। देखिए 37 में अगर हम माइनस का 16 कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 21 आ जा रहा है। ठीक है, और अगर 21 में भी हम माइनस 8 करते रहे हम लोग का 13 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 13 में भी अगर हम कितना कर दें तो 4 कर दें, 9 4 13 माइनस 4 कर दे रहे हैं तो 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए श्रृंखला चल रही है यहाँ पे। देखिए माइनस का 4 हो रहा है, उससे मान के चलिए उससे आधा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे आधा हो रहा है, इससे आधा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इससे आधा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इससे आधा यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो अगर हम लोग 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 9 में 2 घटाएंगे तो हम लोग का हो जा रहा है 7। ठीक है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो रहा है, तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, एक सेकंड फिर से हम लोग को समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए 37 में अगर हम माइनस का 16 करते हैं तो 21 हो जा रहा है। ठीक है, और 21 में अगर हम माइनस 8 करते हैं तो 13 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और 13 में अगर हम माइनस 4 करते हैं तो हमारा हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह से देखिए आधा आधा घट रहा है तो आधा 4 का आधा 2
को अगर 9 में घटाएंगे तो हम लोग का आ जा रहा है 7, ठीक है। तो 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ 7 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज है, कुल कितने त्रिभुज है आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों कितना है, देखिए देखिए आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहे, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, देखिए दोस्तों अगर इस तरह से कहीं दिखिएगा तो कितना हो जाएगा इसमें ट्रायंगल, 1 और 1 2, ठीक है। और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जा रहा है 3, ठीक है। तो इस तरह से कितना दिख रहा है, देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 3 तिया के 9 हम लोग का ऐसे हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा और 3 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 तिया के 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 तिया के 9, ठीक है। और कहीं दिख रहा है 9 के बाद देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 10 और एक इधर से 11, ठीक है। 11 और देखिए कहाँ दिख रहा है, देखिए और एक यहाँ पे दिख रहा है 11 11 और एक यहाँ पे 12, ठीक है। और एक इधर से 13, ठीक है। 13 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 13 डी जिन भाइयों ने दिया है उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका गलत हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा, देखिए सही और एक है, ठीक है। और एक है यहाँ पे, एक और देखिए एक ई वाला हो जाएगा, एक ई वाला हो जाएगा, ठीक है। चौक दो, ठीक है। तो पूरे इस ट्रायंगल में, पूरे इस फिगर में हम लोग का चौक द ट्रायंगल है, चौक द ट्रायंगल है, ठीक है। चौक द किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या है। देखिए अगला सवाल पे आप लोग को बताना है, उन वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, ठीक है। तो बताइए कार, लकड़ी और चूहा किस प्रकार से संबंध होगा जो इस तरह के डायग्राम को सही दर्शाएगा, ठीक है। आप लोग को वो बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों आप लोग को पूरा सेशन एंड तक देखना है। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एक टाइप का सवाल हम लेके आए हैं, ठीक है दोस्तों। हर एक टाइप का सवाल लेके आए हैं, आप लोग को बस बनाते हुए चलना है, ठीक है। और बनाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताना है कितना सवाल आप लोग से बन पाया, ठीक है। उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ फर्क और अंतर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कार, ठीक है। कार एक अलग चीज़ को दर्शाता है, वो एक वाहन हो गया चलाने के लिए जो कि सड़क पर दौड़ता है, ठीक है। लकड़ी, लकड़ी अलग चीज़ हो गया जो कि पेड़ से टहनी को अगर हम उसको काटते हैं तो हमारा लकड़ी अलग चीज़ हो गया, ठीक है। लकड़ी और कार कोई भी रिलेशन, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और कहीं ना कहीं चूहा एक सजीव है, ठीक है। चूहा एक सजीव जीव है जो कि अपना भोजन करता है, उसका कुछ वायु निर्धारित रहता है, वो उस चीज़ पे चलता है, ठीक है। वो अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग के तीनों जो है, तीनों का संबंध आपस में नहीं मिल जा रहा, ठीक है। तो तीनों का तीनों अलग अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का अलग अलग डायग्राम वाला जो भी होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो अलग अलग वाला हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल पर देखिए दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में तारा को 1600 के रूप में कोडित किया जाता है, तो नारा को उस भाषा की तरह कैसा कोडित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तारा से जिस संबंध से बड़ा करके 1600 लाया है, उसी प्रकार से नारा से भी यहाँ पे कितना हो जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए और दिमाग लगाइए। तारा से आखिरकार कैसे 1600 लाया है, उसी प्रकार से आप लोग को नारा से भी लाना है, ठीक है। तो चलिए लाइए और सेम दोनों में बराबर करके लाना, ठीक है।
कुछ इसका भी डिफरेंट करके नहीं है और इसका भी डिफरेंट करके नहीं अगर डिफरेंट करके लाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, इस सवाल बार आने से पहले आप लोग को ABCD का नंबरिंग याद करना पड़ेगा कि 1 कितने डिजिट पे होता है, 2 कितने डिजिट पे होता है, 3 कितने डिजिट पे होता है। ठीक है, तभी सब सवाल बन पाएगा। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए T कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है। ठीक है, A कितना पे होता है दोस्तों, 1 पे होता है। ठीक है, R कितना पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है। ठीक है, और फिर A कितने पे होता है दोस्तों, A पे होता है। ठीक है, अब ये तीनों और चारों को आपस में हम लोग को जोड़ देना है। ठीक है, आपस में अगर हम चारों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है, 20 और यहाँ पे 8 2 10, 20 अच्छा और 18 पे होता है। ठीक है, 18 1 19 और 1 20, 20 और 20 कितना होता है, 40। ठीक है, 40 हो गया। अब क्या करना, ठीक है, अब 40 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर कर देना। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, 1600। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1600। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब देखिए n कितना पे होता है दोस्तों, 14 पे होता है। ठीक है, A सूर्य कितना पे होता है, 1 पे होता है। R 18 पे होता है। ठीक है, और A 1 पे होता है। ठीक है, अब इन चारों को भी जोड़ देना है। ठीक है, इन चारों को भी जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, लिखने में दिक्कत क्यों हो जा रहा है। देखिए इन चारों को भी जोड़ेंगे, 18 1 19, 19 और 1 20, 20 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 34। ठीक है, 20 और 14 34 हो जाएगा। ठीक है, अब 34 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 का स्क्वायर करते हैं तो 34 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, तो 34 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1156, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हमारा क्या दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा, कागज से गोंद का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार से ईंट से किससे संबंध हो जाएगा, आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताइए। चलिए बताइए, और पढ़ाई को मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग के दिमाग में जरूर घुसेगा। ठीक है, और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग जो कि आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जब तक कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में नहीं जुटे होंगे तब तक इससे पहले आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ना ही 10th में पढ़े होंगे, ना ही इंटर में, ना ही किसी और भी चीज़ में। ठीक है, एक रीजनिंग का क्लास वह तभी होता है जबकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में लगे हो। ठीक है, और जब तक नहीं लगे होंगे तब तक कि रीजनिंग कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मेरा कहना है रीजनिंग को ज़रा ध्यान से और ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक और बहुत ही सहलतापूर्वक से इसको बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए, कागज़ का गोंद से किस प्रकार संबंध है उसी प्रकार ईंट से लाना है। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा संबंध, इन दोनों का संबंध जैसा है उसी तरह से इन दोनों का भी संबंध निकालिए, बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, कागज और गोंद का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार ईंट और किससे हो जाएगा, तो देखिए देखिए कागज को किससे बनाते हैं, सॉरी साटते हैं, गोंद से साटते हैं। किससे, गोंद को कागज से साटते हैं। अगर हम हमारा पेपर या कॉपी का पेज फट जाता है, हम लोग क्या करते हैं, गोंद से उसको चिपका देते हैं। ठीक है, गोंद से उसको चिपका देते हैं। तो ईंट को किससे चिपकाते हैं, पत्थर से चिपकाता है, नहीं चिपकाता है। ठीक है, राजगीर से, उससे भी नहीं चिपकाता है। ठीक है, और ईंट को ईंट मिलाने के बाद हम लोग का दीवार बन जाता है। ठीक है, ईंट को ईंट मिलाने से दीवार बन जाता है, जो कि ईंट दीवार भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B1 खाली है, जो कि B1 सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा देखिए,
देखिए दोस्तों ईंट कैसे होगा, ठीक है। देखिए गारा कैसे होगा, गोंद, गोंद भी किसी चीज़ से बन के ही बनता होगा, मिल के जुट के मिश्रण करके बनता होगा गोंद, ठीक है। ऐसे एक चीज़ से गोंद तो बनता नहीं होगा, ठीक है, एक चीज़ से नहीं बनता होगा। उसी तरह गारा भी एक चीज़ से नहीं बनता, ठीक है, गारा भी एक चीज़ से नहीं बनता, उसको भी कुछ मिश्रण करके बनाया जाता है, तब जाके वो गारा बनता है। तो किससे बनता है, देखिए किससे बनता है गारा, तो सबसे पहले उसमें लगता है सीमेंट, ठीक है, सबसे पहले उसमें लगता है सीमेंट। फिर उसमें क्या मिलावट होता है, बालू, उसमें क्या मिलावट होता है, बालू। तो बालू और सीमेंट को मिलाने के बाद हम लोग का गारा हो जाता है तैयार, और उसके बाद ईंट को जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद ईंट को जोड़ा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से गोंद भी किसी न किसी चीज़ से मिश्रण करके बना के उसके बाद पेपर को साटते हैं, उसी प्रकार से गारा भी हम लोग का सीमेंट और बालू से मिला करके गारा बनता है, और गारा से ईंट को चिपकाते हैं, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में, उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए अगला सवाल पे यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इस आपको बताना है इसका छायांकित यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आप लोग को देखना है, ठीक है, बताना। तो चलिए बताइए, इस सवाल को बनाने से पहले एक अच्छा सा उदाहरण दे देते हैं। जीवन में अगर किसी नेक काम करने जाइएगा, फिर भला इंसान को खोजने जाइएगा, सबसे पहले वो मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर किसी को अगर भला इंसान ढूंढने जा रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले बुरा व्यक्ति मिलेगा, अच्छा व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, नीच कमीना हरामी जो कुकर्मी हो वो सब इंसान सबसे पहले और जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा आदमी एक बार में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही सवाल में यही लॉजिक लगता है आप लोग को, जो होगा वो नहीं ढूंढना है, जो होगा वो नहीं ढूंढना है, जो नहीं होगा वो ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे कैसे, ठीक है, कैसे देखिए इधर से हम लोग तीसरा पे आए, ठीक है। तो तीसरा वाला हम लोग का लास्ट में होगा, ठीक है, तीसरा लास्ट में होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन तीसरा में एम नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं ई गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा लॉजिक देखिए, दूसरा लॉजिक में हम लोग का ई एल जो है, एल मान के चलिए इधर होने वाला, ठीक है, इधर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए एल इधर नीचे से होने वाला, अब इसमें देखिए, इसमें पहला नंबर में देखिए एल किधर से है, ए से है, तो ई होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है, ई भी नहीं होगा, ठीक है। अब सी में देखिए, ठीक है, सी में मिलान कीजिए, एस यू भी देखिए, यू भी ठीक है, ओ भी ठीक है, और ई भी अगर इधर इधर से यहाँ पे दर्शा रहा, तो यहाँ पे इधर से दर्शा रहा है ई, ठीक है, ई भी ठीक है, एन एन भी ठीक है, ए भी ठीक है, टी भी ठीक है, एल भी ठीक है, और यू देखिए यू भी ठीक है, एम भी ठीक है, और आई भी ठीक है, और एस भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस सब हम लोग का ठीक ही नज़र आ रहा है, तो ठीक नज़र आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और इन सब सवाल से अगर भागिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग एग्ज़ाम को छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है। इन सब सवाल को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना होगा, तब भी जाके आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। इस सब सवाल से भागना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अगला सवाल पे आ गया है ब्लड रिलेशन का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का आ गया। तो इसमें क्या होगा आप लोग को बताना है, ठीक है। चाचा होगा, भाई होगा, चचेरा कुछ होगा, या फिर दादा होगा, वो आप लोग को बताना है। तो क्या होगा वही आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए, अगर ना ये है तो देखते जाइए कैसे निकलेगा, ठीक है। ए बी का दादा है, ठीक है, देखिए ए बी का दादा, ठीक है। मेरा मान के चलिए कोई दादा रहेगा, कैसे रहेगा, मेरे पापा का बाप रहेगा, पापा का पापा रहेगा, तब तो मेरा दादा बनेगा। ए बी का दादा है, ठीक है, ए बी का दादा है, ठीक है दोस्तों। ए जो है दोस्तों बी का दादा है, ठीक है, बी का दादा है, यानी कि बीच में बी का बाप होगा, ठीक है, इसका बाप होगा, इसके बाद ई बाप होगा, ठीक है, यानी कि बी का अगर दादा है, ए जो है बी का दादा, यानी कि एक स्टेप यहाँ रहेगा, उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए डी ए का भाई है, डी जो है दोस्तों ए का भाई है, ठीक है, डी ए का भाई है, ठीक है।
देखिए डी ए का भाई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या लिखा हुआ, ई डी का पुत्र है, ठीक है। ई जो है डी का पुत्र है, ठीक है। ई जो है डी का पुत्र है, ठीक है। ई जो है डी का पुत्र है, ठीक है, डी का पुत्र है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, ठीक है, ई बी से किस प्रकार संबंध, ठीक है। ई जो है बी से किस प्रकार संबंध, तो किस प्रकार संबंध होगा दोस्तों, देखिए मान के चलिए ई बी का बाप है, ठीक है, और ई भी बाप का बाप है, ठीक है। यानी कि इसका ये भाई हो गया, यानी कि ये दोनों दादा हो गया, यानी कि इसका बेटा ही हो गया, ठीक है। तो इसका बेटा एक जनरेशन यहाँ नीचे आया, तो इसका भी एक जनरेशन नीचे आया, दोनों का जनरेशन नीचे आएगा, तो आपस में ये लोग भी दोनों भाई भाई हो गया, ठीक है। आपस में ये दोनों भी भाई भाई हो गया, ठीक है। ये भी भाई भाई हो गया, तो यानी मान के चलिए एक स्टेप ई और नीचे आया हुआ, ठीक है। मान के चलिए इसका बाप हो गया, तो ये क्या होगा, बाप का भाई क्या होता है, चाचा होता है। मान के चलिए आपका पापा का भाई क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, इसीलिए इसका भी बाप का भाई यहाँ पे चाचा हो जाएगा, ठीक है। बी ई से क्या लगेगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा, ठीक है, चाचा हो जाएगा। तो चाचा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो चाचा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है और बनाने का प्रयास करेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए पहले कैसा बनेगा और किस प्रकार से दे रखा है सवाल, ठीक है। तो पढ़िए सबसे पहले सवाल को। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ की संख्या कितनी है जिसमें पहला अक्षर और दूसरा संख्या हो, ठीक है। यहाँ से बनेगा सवाल, यहाँ से बनेगा जिसमें पहला अक्षर और दूसरी संख्या हो, ठीक है। पहला अक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला अक्षर और दूसरा संख्या कितना क्रम है ऐसे जोड़ा, ठीक है। देखिए पहला अक्षर 8 जो है दोस्तों, 8 का पहला 8 का पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अक्षर, सॉरी 8 की संख्या और उससे पहले अक्षर होना चाहिए ए अक्षर हो गया दोस्तों, ठीक है, ए अक्षर हो गया। अब देखिए के बाद क्या है दोस्तों, संख्या, ठीक है, उससे पहले अक्षर है, ठीक है। अब देखिए जी और 4 पहले संख्या, उसके बाद 2 अक्षर हो गया, 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए एक यहाँ तो होता है सी के बाद आई है, उससे पहले भी अक्षर है, उसके बाद संख्या, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद 5 से पहले संख्या है और बाद में भी संख्या है, और 9 से भी पहले संख्या है तो बाद में अक्षर है, तो ये वाला भी नहीं होगा और कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखने के बाद हम लोग को 4 ही इस तरह के क्रम और जोड़े दिए गए हैं इस सवाल में, जो पहले अक्षर और दूसरे संख्या, ठीक है, पहले अक्षर और दूसरा संख्या, ठीक है। तो 4 ही ऐसे क्रम जोड़े हैं जो कि हम लोग का इस प्रकार से दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हम लोग का 4 सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है और बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है हम लोग का इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम, जो कि कौन सा ई वाला कौन सा फिट हो जाएगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए फिट कौन सा हो जाएगा वो वाला देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा फिट यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जो कि सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले डी को लीजिए, सबसे पहले डी को कर लेते हैं लंबा वाला, तो ऐसे ही तो देख के बता देगा लोग, लंबा तो होगा ही नहीं, ठीक है, लंबा तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं डी भी हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। और बी तो ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, और सी भी ऐसे नहीं होगा, तो होगा कौन सा, डी होगा। देखिए ऐसे मान दिया, ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा ऐसे हो गया, चौथा ऐसे हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ध्यान से देखने के बाद ए हो जा रहा है उत्तर सही, ठीक है। तो ए हो जा रहा है उत्तर सही, तो ऑप्शन नंबर
ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सवाल आप लोग से बन पाया और कितना नहीं बन पाया, और सेशन कैसा रहा और आनंद आया कि नहीं आया। और अभी तक जिन जिन भाई नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी इस तरह के सवाल और टाइप के सवाल लेके आएंगे आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। और जितने भी सवाल हम लेके आते हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल रहता है दोस्तों। इस सब सवाल बनाने से आप लोग को यही फायदा होगा कि एग्जाम में आप लोग का रिवीजन किया हुआ रहेगा, तो एग्जाम में जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, और टाइम बचने के बाद आप लोग को नंबर भी मिलने का बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस सब सवाल बनाने के बाद आप लोग को कहीं ना कहीं 5 या 10 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय भी बचेगा अगर इस सवाल को यहाँ पे बना लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग से बहुत समय बचेगा, जो कि दूसरा भी सवाल बना सकते हैं उस समय में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिन जिन भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जय हिंद जय भारत।